सो गाइज ये ना ऑल इन वन वीडियो होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को अप्रैल मंथ में क्या करना है, कैसे डेली रूटीन क्या रखना है और प्रो टिप क्या है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ऑल इन वन होने वाला है। बट दोस्तों, आप लोगों से एक ईमानदारी से मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताओ कि आप लोग बस बोर्ड देने वाले हो कि बोर्ड प्लस सीईटी है, कि बोर्ड प्लस सीईटी जेईई नीट भी है आपका। बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी भी लिए रहते हैं ना। तो जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास कैसे टाइप के स्टूडेंट है, तो मुझे कैसे टाइप के वीडियोस लाना है। प्लीज़ मेरी हेल्प करना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। एंड साथ में दोस्तों, इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम ओनली 1000 रखते हैं। अगर करोगे तो प्रदीप सर को थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस नया व्हाट्सअप चैनल हमने बनाया है 2027 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज़ जाके क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उसी के लिए नीचे हमने नया इंस्टाग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली नया, तो उसको फॉलो कर लेना। तो चलो बिना देरी के हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, हर बातें प्लीज़ ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखो, कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी एक प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सुने, बिना कुछ भी किए, कुछ भी किए जा रहे हो तो इसका रिजल्ट ना, भले आप दिन भर देखोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो दिन भर रटते रहते हैं बट रिजल्ट सही नहीं आता, क्योंकि तरीका सही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही करूँगा कि 11 का बेस रिवाइज। अब देखो, इस अप्रैल मंथ के अंदर आपको फोकस यही करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर 11 का बेस रिवाइज करो। वैसे तो गाइस मैं बोलना चाहूँगा, जो हमसे जुड़ने वाला है उसको ये वाला चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लेक्चर के अंदर वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बट अगर कोई कहीं ऑफलाइन क्लास या कुछ ज्वाइन कर रहा है, तो भाई वो देखना कि बस वो 12th का पढ़ा रहा है, कि 12th का जब पढ़ा रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट 11 से रिलेटेड है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, कि बस बोल रहा है भाई कर लेना। ऐसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर 11th, क्योंकि देखो 9th नहीं है, 9th या 10th आप डायरेक्ट करोगे तो भी हो जाएगा, पर 11th की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके ऑफलाइन क्लास के अंदर आप कहीं भी जो चीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वहाँ वो नहीं करवाया जा रहा है, तो भाई आपका रिजल्ट का कुछ 20 to 25 30% आप हाथ धो बैठोगे। समझ रहा, बोलोगे सर आ ही रहा है कितना परसेंट, तो भाई मैं बोल रहा हूँ वही तो इसलिए बोला जाता है 11th में पढ़ने के लिए। और 11th में अगर नहीं पढ़े हो, कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानियों के कारण, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसे जगह ज्वाइन करना जो आपको ये ना बोले कि भाई पहले तूने क्यों नहीं पढ़ा था। समझ में आया। एंड दूसरी बात गाइस, 12th जब स्टार्ट करो तो फुल बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ऐसे नहीं अप्रैल मंथ पे तेरा भाई ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये बैटरी खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। तो भाई ऐसा नहीं करना है। जब अब जो प्लानिंग बनाओ, आपने अगर अपने बुक में लिख दिया तेरे भाई को ये करना है, तो करना ही है। मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे, जो मैं प्लानिंग बनाने जा रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपना जहाँ पढ़ने वाले हो वहाँ एक क्या करो, जहाँ पढ़ने वाले हो वहाँ एक पेज से दीवार पे इसको चिपका के रख दो। एंड चिपका के रखने के साथ वो फोटो मुझे ज़रूर भेजना, जिससे मुझे समझ में आया कि मेरे हर बच्चे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब टारगेट बोर्ड एग्जाम 2027 है। एंड गाइस मुझे वो फोटो दिखना चाहिए सबसे पहले। जो मैं अभी प्लानिंग आपको देने जा रहा हूँ ना, कि डेली आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, तो वो प्लानिंग आपके रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ लगा दो। कहीं भी नीचे बैठ के पढ़ रहे हो तो सामने दीवार पे लगा दो, और इसको देख के डेली रूटीन को पूरा करना है। इसके बाद गाइस देखो, पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल रहा हूँ यार, देखो बहुत सारे लोग, मैं कुछ लोगों को ऐसा भी देख रहा हूँ बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं बट पेपर पैटर्न के हिसाब से कुछ भी बता दे रहे हैं। मैंने एक जगह ये देखा था कि राहुल सर ने बोला था थ्योरम इतने मार्क्स के ही आएंगे, हम थ्योरम उतने मार्क्स के ही आता है। पर कुछ जगह मैं देख रहा हूँ थ्योरम कितने भी मार्क्स का बताया जा रहा है, उतने मार्क्स का कभी आता है नहीं। और इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको ऐसे टीचर जिसका खुद का रिजल्ट, पहला ये सबसे बड़ा मैटर करता है, खुद का रिजल्ट, और साथ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। समझ में। एंड राहुल सर के बारे में क्या ही बोलूँ, आपको बताने की जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राहुल सर इस लेवल, क्योंकि उनका खुद का रिजल्ट का डंका नेक्स्ट लेवल का बोलता है। उन्होंने तो इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है, और साथ में पूरे इंडिया के अंदर मैथ में इंजीनियरिंग करने वाला हर बच्चा राहुल सर को जानता है। बच्चा राहुल सर को जानता है। समझ में आया। इसीलिए पेपर पैटर्न को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न को नहीं समझोगे, पता चला कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी किए जा रहे हो, तो वही हाल हो जाएगा। 10 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, सिलेबस को एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से हमारे बोर्ड में पूछी जाती है, हमारे बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की चीज़ें हमें याद करनी, किस तरह की चीज़ों को हमें स्किप करना है, क्या अननेसेसरी है जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता। ऐसी चीज़ों पे को एनालाइज करने के लिए सिलेबस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गाइस, हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग रूल क्या है, कितने क्वेश्चंस के कितने मार्क्स है, किस पे क्या लिखना है, कौन से पॉइंट को कवर करना है, कौन से पॉइंट के लिए क्या चीज़ें चाहिए, डेरिवेशंस का एक्चुअल लिखने का तरीका क्या है। बहुत सारे जगहों पे ना पूरा कहानी लिखवा दिया जाता है।
है ना भाई, पूरी कहानी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये टारगेट का भी पेज आपको लगाना है एंड मुझे इंस्टाग्राम पे इस स्टोरी को क्या करना है, आपको मेंशन करना है भाई, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो टारगेट आपका है 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर मैथ एंड 2 चैप्टर बायो। ये जिन बच्चों का बायो होगा, जिन बच्चों का मैथ नहीं होगा तो वो बायो करेंगे, और जिनका पीसीएम भी होगा उनको सब करना है। एंड ओनली 2 चैप्टर है भाई, 2 ही चैप्टर फिजिक्स का है, जो बहुत आराम से कर सकते हो। अब बोलोगे सर ओके कोर्सेज तो 19 के बाद लॉन्च हो रहा है। अरे भाई, जब 19 के बाद लॉन्च हो रहा है तभी मेरे यूट्यूब चैनल पे सब चीज़ें है ना, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और 19 के बाद हम उसके बाद मैं पूरी टीम आपके सामने रखने वाला, जो महाराष्ट्र की सबसे तगड़ी टीम है, याद रखना, नहीं तो बहुत पछताओगे। यहाँ केमिस्ट्री के लिए अभिषेक सर, जिनका खुद का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा केमिस्ट्री का चैनल है, अज्जू सर है, प्रदीप सर फिजिक्स के लिए, जो फिजिक्स का कुछ बोलना ही नहीं है भाई, एकदम सिंपल, फिजिक्स 1 मैं, फिजिक्स 2 अज्जू सर। मैथ के लिए राहुल सर के बारे में क्या ही डिफाइन करूँ, एंड बायो के लिए बायो एक्सपर्ट, और इंग्लिश के लिए आपके ओमकार सर, जिन्होंने हर सेक्शन के अंदर धमाका मचा के रखा हुआ है। समझ, ऐसी तगड़ी टीम हर सब्जेक्ट के लिए। तो और हमारा बुक भी लॉन्च होने वाला है, तो इधर उधर कुछ बुक ले मत लेना, बहुत बेहतरीन बुक बनने वाला है। इसके बाद का डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 2 घंटे मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा बायो एंड 1 घंटा रिवीजन पे फोकस। बहुत ज़्यादा इसमें से ये 2 की जगह 1 घंटा और 1.5 घंटा हो जाएगा चलेगा, बट ये कम नहीं होना चाहिए। रिवीजन डेली करना, और गाइस ये प्लानिंग आपको डेली टू डेली रखना है अगर आप चाहते हो अबो 90-95% स्कोर करना। भले 11th में आपका बहुत बुरा हाल हो गया हो, या तो 10th में आपका बहुत परसेंट कम आया हो, या तो 10th में बहुत ज़्यादा परसेंट आया था बट 11th में बहुत ख़राब हो गया था, बट गाइस सभी को चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए ये रूटीन आपको कम से कम, मिनिमम रूटीन है भाई, इसको आपको फॉलो करना तो करना ही पड़ेगा। और मैं आप लोग से चाहता हूँ कि प्रॉमिस करो, यहाँ सर करेंगे सर, और ये सबके रूम में ये दिखना चाहिए। ओके, सबके रूम में ये दिखना चाहिए गाइस, मुझे प्लीज़ टैग करना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे हर मंथ ऐसे प्लानिंग लाऊंगा जिससे अपने बच्चे हर रूटीन वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद गाइस डेली का आपका रूल क्या होना चाहिए, अराउंड मिनिमम 5 to 6 घंटे की स्टडी आपको करनी चाहिए। फॉर्मूले का नोटबुक खुद से बनाना है, मैं बोला जो किसी का फॉर्मूले का नोटबुक लेने मत जाओ। आप देखो जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर जब पढ़ते जा रहे हो तो कितने फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, वो फॉर्मूले आप खुद बनाओगे तो आपको याद रहेगा, आपको लिखने आएगा, आपको नोटेशन समझ में आएगा। तो पहली गलती बहुत सारे बच्चे बना बनाया फॉर्मूला ले लेते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। वो तो हम भी आपको देने वाले, बट जो रियल चीज़ है वो मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। इसके बाद गाइस जो डाउट आ रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट करो, और वीकली टेस्ट खुद देने का ट्राई करो। किसी के टेस्ट के लिए मरो मत, खुद देखो। 1 हफ्ता आपने पढ़ा है, आप क्या अपने घर में कोई भी होगा उनको बोले 1 हफ्ते का बाद जब मैं पूछोगे ना तो मेरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछना या लिखने के लिए मेरे को दे देना। तो भाई जब वो आपसे पूछेगा ना आप आंसर दे पा रहे हो तो भाई बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ अभी भी कमी है जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हो। मोबाइल से तो बोलना चाहूँगा थोड़ी दूरियाँ बनाओ, बट कैसा, पढ़ाई वाली चीज़ों से नहीं। आप यूट्यूब पे देख रहे हो और फिर इसके बाद आप ऐप पे देख रहे हो तो उससे नहीं, वो तो आप स्टडी कर रहे हो। मैं कैसी चीज़ों दूरियाँ बनाने के लिए, वरना अननेसेसरी कोई भी चीज़ है जिसका अभी आप लोगों को कोई काम नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, तो उन चीज़ों से आपको दूरियाँ बनानी चाहिए। अगर आप देख भी रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ें देखो, नहीं तो भाई रील बिना मतलब की चीज़ें देखे जा रहे हो। और इंस्टाग्राम पे जो मैं चैनल दे रहा हूँ उस पर भी हम लोग आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही डालने वाले। अगर वो चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पढ़ाई वाली चीज़ें ही दिखाई देगी। फिर लास्ट मोमेंट स्टडी, ये बिल्कुल हैबिट हटा दो, 12th में नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है? एंड सिर्फ थ्योरी करोगे तो यहाँ काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब प्रो टिप देखो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बोर्ड के साथ ही या तो सीईटी दे जेईई नीट देने वाले होंगे। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर आप सीईटी दे रहे हो तो भाई अगर आप बोर्ड की स्टडी अभी पहले सबसे पहले बोर्ड की स्टडी स्टार्ट करो। 1 महीने पहले आपको रिदम में लेके आ जाओ। अगर आप सीईटी देने वाले हो 1 महीने के बाद से आप स्टार्ट करो तो भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन यही इसी से पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा, कोई अलग से सिलेबस नहीं है उसका। आपको स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करना पड़ेगा और अच्छा स्कोर करना है। एंड गाइस हमारा भी 1 महीने के बाद ही हमारा सीईटी एंड बोर्ड दोनों लॉन्च होने वाला। तो सीईटी वाले जो बच्चे हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान है। दोनों को करने का तरीका थोड़ा अलग है, पढ़ने का तरीका अलग सेम है, बट सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्योंकि एक में स्पीड बहुत मैटर करता है। सीईटी में जेईई के कंपैरिजन में यहाँ स्पीड बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, टाइम बहुत कम रहता है, तो उसको कम टाइम के अंदर ज़्यादा सॉल्व करना रहता है। तो इसीलिए पढ़ने पे, कॉन्सेप्ट पे, डेली रूटीन
और जो आपने एक बार ठान लिया वैसे ही आगे बढ़ो, देखो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो जो चीज़ें मैंने बताई ज़रूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।